वेलकम बैक एवरीवन। सो वंस अगेन मेरे चैनल में आपको अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, द रियल टाइम इन यूएस। और आज मैं फाइनली फैसलाबाद पहुंच चुका हूं और मैं फैसलाबाद की बहुत ही एक फेमस प्लेस है जिसका नाम घंटा घर है। सम ऑफ यू माइट नो इट, और अगर कुछ नहीं है तो मैं आपको आज दिखाई चलता हूँ। और मेरा कुछ वहाँ पे मुझे अपना बेसिक सा काम है, मुझे वहाँ पे एक दो बाज़ारों में मतलब इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई शो यू गाइस एज वेल एंड वी विल सी कि फैसलाबाद कैसा दिखता है। तो अभी कुछ देर में मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कुछ और अपना एक्सपीरियंस और कुछ तो आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली हाउ बीइंग अस, कैसे यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जी हम फाइनली चिन्योट बाज़ार, कहते हैं कि ये चिन्योट बाज़ार का रास्ता इस साइड से जो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है वो चिन्योट की तरफ निकलता है। तो चिन्योट एक फैसलाबाद का बहुत ही खूबसूरत सा अब तो शहर आ गया। तो पहले वो एक गांव था बट अब काफ़ी वो डेवलप हो चुका हुआ है और ये चिन्योट बाज़ार का नाम इस वजह से फेमस हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग मतलब कितना गहमा गहमी है, हर वक्त रश है, लोग अपने कारोबार में मसरूफ हैं और मतलब यहाँ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लो जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं घंटा घर। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो मेरे पीछे इस वक्त घंटा घर है। सो घंटा घर के बारे में मशहूर है कि ये ब्रिटिश दौर में 1905 जब ब्रिटिश यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर रूल करते थे तो तब उन्होंने ये बनाया। और आपके दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ आप ये देख रहे हैं 8 बाज़ार है। यहाँ से स्टार्ट होके वो बाज़ार है, ये कचहरी बाज़ार है, वो रेल बाज़ार है, वो सामने आपके मिंटकोमरी बाज़ार है और फिर मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त जंग बाज़ार है, फिर ये अमीरपुर बाज़ार है। आई मीन वी हैव सो मैनी बाज़ार्स और ये सब बाज़ार अपनी स्पेशलिटी की वजह से मशहूर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल बिकता है। मतलब सभी जगह के ऊपर सभी डिफरेंट चीज़ें बिकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अभी तक स्टिल यहाँ पे जैसे कह सकते हैं आप डाउनटाउन फैसलाबाद का, ये स्टिल अभी भी डाउनटाउन है। लोग यहाँ पे आते हैं गाँव से, शहरों से, कस्बों से, दूर दराज के जितने भी फैसलाबाद के सराउंडिंग एरिया में लोग रहते हैं वो यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं। मतलब किसी वक्त में मैं खुद पर्सनली यहाँ पे आता था और मैं शॉप करता था, बट अब कुछ और भी ऐसी मार्केट्स हैं जो शहर से थोड़ा बाहर निकल के बन चुकी हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस वाला और कुछ गार्ड सिक्योरिटी वाले लोग हैं और वो सब के सब इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए और इस एरिया को मतलब ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए। बट यहाँ की ट्रैफिक वाकई में बहुत ज़्यादा क्रेजी है और क्रेजीनेस आप मेरे सामने देख सकते हैं। हम मुझे यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना पड़ेगा ताकि इससे पहले कोई ऐसा ट्रैफिक, और आई थिंक सो बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू बी पार्किंग योर कार हियर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इस सर्कल के इर्द गिर्द घूमती रहती है हर वक्त। तो मुझे यहाँ से अब आगे निकलना पड़ेगा और मैं आपको बाकी कुछ और बाजार भी घुमाता हूँ, फिर देखते हैं वहाँ की क्या स्पेशलिटी है। सामने से अभी जो गुजरा था ये लेफ्ट साइड पे झांग बाजार है और इसका नाम पता नहीं, इसका नाम हाँ वहाना बाजार है। बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और मेरे बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं अमीरपुर बाजार है। सो हम लोग इस वक्त अमीरपुर बाजार वाली साइड पे जा रहे हैं। मुझे बेसिकली वहाँ से कुछ ऐसा खरीदना था जो वहीं से मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। मुन्ना दाल चावल और कुछ ऐसी फेमस प्लेसेस जो स्टिल अभी अमीरपुर बाजार में ही पाई जाती हैं और वो इसके बारे में बहुत फेमस है। और मेरे राइट और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब कालीन की और कुछ ऐसी शॉप्स जो बड़ी कदीमी और पुरानी है, कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्टिल मिलती हैं। तो हर बाज़ार अपनी किसी स्पेशलिटी की वजह से यहाँ पे मशहूर है। और देखें आप दोनों तरफ देख सकते हैं सब लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और लोग आ रहे हैं और अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यही है इन बाज़ारों की कि यहाँ पे हर वक्त हलचल रहती है और लोग बाइंग सेलिंग करते रहते हैं दूसरे डिफरेंट एरिया से आके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे वाक़या होती हैं। अभी तो जब आप इधर उधर फिरते हैं तो आपको बहुत से लोग मिलते हैं ऐसे। जी हम फाइनली कचहरी बाज़ार पहुँच चुके हुए हैं। कचहरी बाज़ार के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन की मार्केट है और ये आप इसको गोल कहते हैं। बेसिकली गोल का मतलब ये कि जो सारे बाज़ारों को मिडल से ना कट करता हुआ सबको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। और बहुत बड़ी मार्केट इधर भी है, मोस्टली
ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और साथ में कपड़ों शपड़ों की आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी मैं इधर कहीं खड़ा हूँ, ये बैंक ऑफ अल्फला है, और हम अभी इस साइड पे कन्योट बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। मैं फाइनली अभी रेल बाज़ार में आ गया हूँ। सो रेल बाज़ार के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे सोने और सनियारों की मार्केट है। आप मैंने दोनों तरफ देख रहे हैं, इधर इस साइड पे भी और राइट लेफ्ट साइड पे भी बहुत से सनियारों की दुकानें हैं यहाँ पे। और मतलब ये बहुत ही कदीमी और पुराना शहर है, रेल बाज़ार इसको कहते हैं, क्योंकि ये सामने रेलवे क्वार्टर्स हैं, रेलवे के बेसिकली पुराने हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे रेलवे के ऑफिसेज होते थे, तो उन्होंने इसको रेल बाज़ार बोल दिया। अच्छा, अभी ये क्लॉथ मार्केट भी है और दोनों साइड पे मतलब सोने सनियारों की भी मार्केट है। स्टिल अभी भी यहाँ पे आपको बहुत सस्ती और अच्छी मुनासिब कीमत में सोना मिल जाएगा। हाँ, सोने के मामले में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा अपनी रिसर्च कीजिए और फिर रिसर्च करके ख़रीदें, किसी की बातों में ना आइए, क्योंकि सुनियारे आपको पता है, मतलब मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा, पर मेरे मानने में ये है कि आपकी जान पहचान वाला हो तो आप दोबारा जाके उससे पूछ सकते हैं। बाकी सोना तो फ्लक्चुएट करता है, जो उसकी कीमत है वो सेम रहती है हमेशा। तो बस मेरी यही है कि जब भी आप इन बाज़ारों में आएँ तो प्लीज़ फैमिलीज़ का ख्याल करें। बहुत सी फैमिली यहाँ पे गुजर रही होती है, आप देखते हैं मेरे दोनों तरफ। फिर भी गन मत डालें और पार्किंग का नज़्म-ओ-ज़ब्त ख्याल रखें। मतलब बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए फैसलाबादी अपने आप को रिप्रेजेंट करें एक अच्छे अंदाज से, और मतलब हम इसको बेटर बना सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी तरीके से भी मतलब इसको बहुत अच्छा बना रहे हैं, और बेटर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? बहादुर अली। हाँ जी, बहादुर अली, थैंक यू सो मच कैमरा पे आने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ से गुजर रहा था और हम आपको काफ़ी देर से जानते हैं, तो मैंने एक छोटी सी बात, एक दो चीज़ें पूछनी थी, अगर आप उसका जवाब हमें दे दें। आप क्या करते हैं? आप इधर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मतलब मजदूरी में क्या आपका जॉब क्या है? बना के भेजते। अच्छा, तो बोरे भर के और आपका ये कि दूसरी दुकानों तक पहुँचाते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे समझ लो 20 साल हो गए। 20 साल से जी। तो मतलब अपने काम को एंजॉय करते हैं? जी। मतलब अच्छा लगता है? शुक्र। कितने बच्चे हैं आपकी? फैमिली कितनी है? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अच्छे बच्चे हैं, एक बेटी। और अच्छा गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह। अब मेरा सवाल जो नेक्स्ट है वो आपसे ये है, क्योंकि मैं मतलब बाज़ारों में काफ़ी देर से गुजरा था, मैं देख रहा हूँ कि आजकल के हालात पाकिस्तान में इतने अच्छे नहीं हैं। तो डेफिनेटली ये गरीब बंदा और जो मजदूर बंदा है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा मजबूर है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो आप मुझे थोड़ा बहुत शेयर करें, ऐसी क्या मजबूरियात मतलब आपको फेस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से, वो क्या इश्यूज हैं आजकल? इस वक्त जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो मजदूरी बहुत कम है। मजदूरी नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। मैं आपकी सैलरी तो नहीं पूछूंगा, पर मुझे ये कंफर्म पता है कि यहाँ पे लोगों की मजदूरी उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ी, तो 100% आप भी उनमें से अफेक्टेड हैं। तो मतलब हम सिस्टम को तो बेहतर नहीं कर सकते, वो मेरे कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ऐसा क्या बोलेंगे, जैसे आप मेहनत इतने अरसे से कर रहे हैं, तो मतलब मैं आपके थ्रू लोगों तक कुछ आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ कि मतलब लोगों को डेफिनेटली मेहनत करके कमाना चाहिए, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ठीक है, बट इंसान हमेशा बेहतरी के लिए सोचता है और हमेशा ये कहता है कि आगे बेहतर ही होगा। आपने डेफिनेटली अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो अपने लिए बेहतर कमा रहे हैं। तो बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि हालात मजबूरी के में ऐसे आते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ। ठीक है, ओके। वसाइल इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। एक बेटा मेरा लोटर रक्षा चला रहा है। ठीक है, ओके। मेरे साथ मजदूरी कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके 2 बच्चे हैं? 2 बड़े हैं, बाकी 4 छोटे हैं। अच्छा, 4 छोटे हैं, तो बाकी सबसे छोटा इधर साथ दुकान पर मजदूरी करता है। ठीक है, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आपको और आप जैसे बाकी लोगों को हिम्मत अता फरमाए। अगर कोशिश करें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत सी तंजीमें खुल गई हैं, NGOs हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं लोगों के लिए, और वो देखती हैं कि कौन से ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है। सही। तो आप उन्हें भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं उन तक कोशिश करूँगा, अगर वो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको रीच आउट करें कोई भी, और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो डेफिनेटली बात है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं फाइनली अमीरपुर बाज़ार से बाहर निकला हूँ। मैंने जो कुछ 1-2 छोटे काम थे अपने वो किए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी एक जैकेट थी, उसकी जिप ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे कचहरी बाज़ार में एक बंदा जिप ठीक करता है, मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था, और आप ये देख सकते हैं कि सामने सनसेट कितना ही प्यारा लग रहा है राइट नाउ, और जितनी उसकी तारीफ़ कर लें उतना ही बेहतर है।
तो ये बिल्कुल सामने सनसेट और ये साइड पे एक पंप जहाँ से मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ राइट नाउ। और मेरा अब नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं यहाँ से बैठूँगा और वापस घर को निकलूँगा, क्योंकि जो आज का काम था वो मेरा पूरा हो चुका है। और ये साइड पे अभी आप देख रहे हैं मल्टी फॉर्म और इस तरह की चीज़ों की, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इस साइड पर नाम पड़ गया, उस साइड पे जाते वक्त आपको नज़र आएंगी। और ये सामने एक कॉलेज जीसी मॉडल हाई स्कूल गवर्नमेंट्स कॉलेज है जो बड़ा ही पुराना है, और ऐसा कुछ शहर हमारा दिखता है। वाइब तो बहुत अच्छी है, सनलाइट भी बहुत अच्छी है। वेलकम बैक। तो मैं फाइनली अपनी गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ अभी, और मैंने आपको दिखाया घंटा कार और यहाँ के लोगों के व्यूज़, वो एक्चुअली कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग किस तरह मेहनत करते हैं, क्या काम करते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव कैसे करते हैं। जो ये बाज़ार है बेसिकली इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन रोल है फैसलाबाद की इकॉनमी के अंदर। आज से 10 साल पहले चले जाए तो मेजरली फैसलाबाद के अंदर कोई मेजर मार्केट नहीं होती थी। 10 से 15 साल पहले तकरीबन 90% लोग इधर आना पसंद करते थे और प्रेफर करते थे यहीं से शॉपिंग करना। तो इसके साथ ही मैं आज इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ कि हाउ इन नॉर्मल पाकिस्तानी दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, और कैसे वो सर्वाइव करते हैं डेली बेसिस, क्या करते हैं। फैसलाबाद थोड़ा सा दिखाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की आपके साथ, और स्पेशली मेजरली घंटा घर जो कि बहुत ही फेमस है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड टेल मी वेयर वी कैन इम्प्रूव थिंग्स। थैंक यू सो मच। अंटिल देन।